हेलो एवरीवन। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही हाई हील्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है बहुत बार। देखो क्वेश्चन क्या है। ए नर्स इज रिव्यूइंग द रिजल्ट ऑफ ए हेड सीटी स्कैन फॉर ए पेशेंट हु वाज इन्वॉल्व इन ए ट्रोमेटिक एक्सीडेंट। यानी एक नर्स है, वो सीटी स्कैन देख रही है जिसमें ट्रोमेटिक एक्सीडेंट हुआ है, उसमें हेड का सीटी स्कैन देख रही है। द रिपोर्ट इंडिकेट, ये रिपोर्ट है वो इंडिकेट कर रही है क्रिसेंट सेफ कॉन्केव डेंसिटी सेफ इसके अंदर है ना, सीटी स्कैन में ब्रेन की सतह पर उसको दिख रहा है। अलोंग द सरफेस ऑफ द ब्रेन, यानी ब्रेन की सतह पर उसको क्रिसेंट शेप कॉन्केव शेप उसमें दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज द फाइंडिंग सजेस्ट, ये कंडीशन क्या बोल रही है। इसमें एपिड्यूरल हेमेटोमा है, सबड्यूरल हेमेटोमा है, या फिर इंट्रासेरेब्रल इसमें हेमरेज है, या फिर सब आर्किनोइड हेमरेज है। देखो ये जो एपिड्यूरल हेमेटोमा होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें ना ये बाइकॉन्वेक्स या लेंस शेप इसमें होता है, या लेमन शेप जैसा इसमें एपिड्यूरल में दिखता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये ब्लीडिंग स्कल और डूरामीटर के बीच में होती है। जो स्कल होती है ना उसके बीच में और डूरामीटर के बीच में ये ब्लीडिंग होती है। अक्सर मिडल मेनिंजल आर्टरी के फटने से होती है। डूरा खोपड़ी की हड्डियों के जो सूचर्स होते हैं उनको मजबूती से चिपका होता है डूरामीटर, इसलिए खून आगे इसमें फैल नहीं पाता और एक जगह पर ना ये जमा हो जाता है, जिससे ये फूल जाता है लेमन शेप में, है ना। तो इसमें तो लेमन शेप होता है। देखो इसको थोड़ा और अच्छे से देखें ना, तो मिडल मेनिंजल आर्टरी के फटने से ये होता है। ठीक है, इसमें ये आर्टरी है तो आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा होता है। जो मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच और खोपड़ी की हड्डी के अंदरूनी हिस्से में एक ग्रूव में चलती है ये, है ना। ये आर्टरी है ना खोपड़ी की हड्डी यानी स्कल और सबसे बाहरी डूरामीटर के बीच में होती है। जब सिर के किनारों यानी टेम्पोरल बोन के अंदर जब चोट लगती है ना तो हड्डी टूटती है, और ये टूटी हुई हड्डी है ना इस आर्टरी को काट देती है। और ये आर्टरी है और आर्टरी में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और ब्लड तेज़ी से इसमें पंप होता है और डूरामीटर को ना हड्डी से अलग कर देता है इसमें, जिससे एक फूला हुआ यानी लेंस शेप इसमें बन जाता है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत तेज़ी से ब्रेन पर ये दबाव डालती है, इसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है ना, इसलिए। तो एपिड्यूरल में तो क्या बनता है, लेमन शेप बनता है। अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, सबड्यूरल हेमेटोमा। सबड्यूरल हेमेटोमा में क्या होता है, यहाँ पे ब्लीडिंग है ना ब्रेन की जो सरफेस होती है यानी सतह होती है ना उसकी बाहरी परत और डूरामीटर के बीच में एक ब्रिजिंग वेन के फटने से होता है ना। चूँकि ये ब्लड किसी बोन की सीमा यानी सूचर लाइन से ये बंधा हुआ नहीं होता है, इसलिए ये ब्रेन की सतह के साथ साथ फैल जाता है और एक क्रिसेंट शेप यानी बनाना शेप आकार ये बना लेता है, जो अपना क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसका आंसर तो यही जाएगा। इसको और अच्छे से समझे ना, तो ब्रिजिंग वेन जो होती है ना, जो सबड्यूरल हेमेटोमा करती हैं, ये एनाटोमी, ये छोटी एनाटोमी में देखें ना तो ये छोटी वेन होती हैं, और जो ब्रेन की सतह यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स के जो से खून लेकर उसे खोपड़ी की बाहरी परत में मौजूद एक ड्यूरल वेनस साइनस तक ये पहुंचाती हैं। ये वेन है ना सबड्यूरल स्पेस को पार करती हैं। जब सिर में ना तेज झटका लगता है ना किसी एक्सीडेंट वगैरह से, तो ब्रेन और खोपड़ी दोनों अलग अलग गति से हिलते हैं, और जिससे जो ब्रीजिंग वेन होती है ना ये खींचकर फट जाती है। और ये वेन है ना, इसलिए ये वेन होती है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर कम होता है और इसलिए यहाँ पे ब्लड है ना वो धीरे धीरे रिसता है। यही कारण है कि जो एसटीएल होता है, सबड्यूरल हेमेटोमा जो होता है, यहाँ पर कभी कभी है ना हफ्तों बाद भी यहाँ पे सिम्टम नज़र आते हैं, और यहाँ पे शेप क्या बनती है, बनाना शेप यानी कॉन्केव शेप, क्रिसेंट शेप, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर तो यही जाएगा। देखो अगला सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, इंट्रासेरेब्रल हेमरेज। इंट्रासेरेब्रल हेमरेज होता है ना, ये किसी खास आकार का नहीं होता है, बल्कि पेरेनकाइमा यानी ब्रेन के टिश्यू के अंदर एक सफ़ेद धब्बा इसमें देखने को मिलता है। सिटी में देखते हैं तो हाइपर डेंसिटी जैसा इसमें सफ़ेद धब्बे जैसा इसमें दिखते हैं। ये ब्लीडिंग है ना सीधे ब्रेन के टिश्यू में होती है, न कि उसकी परतों के बीच में, है ना। तो यहाँ पे कोई खास साइन बनेगा नहीं। अगला डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, सब आर्किनोइड हेमरेज। सब आर्किनोइड हेमरेज में क्या होता है, यहाँ पे ना स्टार शेप जैसा तारे जैसा दिखता है। यहाँ पे इसका सिटी देखते हैं तो, या दरारों के सफ़ेद रेखाओं जैसा दिखता है। ये ब्लड है ना सब आर्किनोइड स्पेस में होता है, ये जहाँ पे सब आर्किनोइड स्पेस होता है जहाँ पे सीएसएफ बहता रहता है, इसलिए ब्लड ब्रेन की दरारों यानी सलकाई और जो सिस्टन होती है ना यानी गड्ढों में यहाँ पे भर जाता है, इसलिए ये पे इसकी शेप है ना वो सिटी में देखते हैं तो स्टार शेप होती है। ठीक है, एक चीज़ है ना इसमें सीधी से ये याद रखना। देखो इसका करेक्ट आंसर तो जाएगा बी। इसको थोड़ा ऐसे याद रख लेना। देखो STH ऐसे है ना, सबड्यूरल हेमरेज में कैसा बनता है, तो बनाना शेक बनाते हैं ना, तो इसमें बनाना शेप बनता है सीटी, है ना। तो ऐसे याद रख लेना कि बनाना शेक। ठीक है, कैसे याद रखोगे, बनाना शेक, ये से आए ना डायरेक्ट क्वेश्चन कर देना आंसर इसका, है ना। और EDH है ना, EDH एपिड्यूरल हेमरेज जो होता है ना, एपिड्यूरल हेमेटोमा, इसमें क्या होता है, इसमें लेमन शेप बनता है ना। तो इसको याद रख लेना कि LE यानी यहाँ पे लेमन शेप,
LE यानी EDH। ठीक है, आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।